भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ अवध में प्रकट हो गए। अच्छा, कौशल्या मैया के कक्ष में जब प्रकट हुए थे ना, जन्म नहीं हुआ राम जी का, भय प्रकट कृपाला प्रकट हुए। अच्छा, राम जी का स्वरूप देखिए कैसे प्रकट हुए। सशंख चक्रम सकरीटकुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम श्रीवत्सलक्ष्मं गलकौस्तु सौभगम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। चार आयुध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चार आयुध चार हाथों में लेकर के प्रकट हुए। कौशल्या मैया के कक्ष में जब प्रकट हुए तो कहते हैं, हे मैया दरवाजा खोलो, अवधवासी अवध के लोग हमारा दर्शन करना चाहते हैं। तो मैया कहती हैं, क्षमा करना प्रभु, हमने तो आपसे कहा था बेटा बन कर के आना, आप तो पूरे पिताजी बन के पधारे, ऐसे कोई बेटा होता है? तो राम जी कहते हैं, बेटा कैसा होता है? बेटा छोटा होता है, छोटे हो जाइए। तो कौशल्या मैया के कहने पर छोटे हो गए। मैया दरवाज़ा खोलो, तो राम जी कहते हैं मैया दरवाज़ा खोलो। तो मैया ने कहा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ये चार चार हाथ नहीं होते, मात्र दो ही हाथ होते हैं, अलग से ये दो हाथ लगा रखे, उनको हटाओ। कौशल्या मैया के कहने पर जो अलग से दो हाथ लगे थे उनको हटा दिया। मैया अब तो दरवाज़ा खोलो। अरे बोले, बालक जब पैदा होता है तो उसके अंग पर एक भी वस्त्र नहीं होता, वो निर्वस्त्र होता है। तो अब राम जी को लगा कि मैया ज़्यादा ही परेशान कर रही है, तो कहा, क्षमा करना माता जी, अब तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही हो। अच्छा, जैसा मैया कह रही थी वैसा कर रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं क्योंकि कौशल्या हितकारी है। निर्वस्त्र हो गए मेरे प्रभु। बोले मैया अब तो दरवाज़ा खोलो। बोले जब बच्चा पैदा होता है तो जोर जोर से रोता है, रोइए तो सही। तो सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परहि भवकु जोर जोर से प्रभु राम रोने लगे। देखो एक शब्द को समझो, यह चरित जे गावई हरिपद पावई, तेन परहि भवकूपा। भव किसे कहते हैं? संसार को भव कहा है। कूप माने कुआं। जो भगवान के गुणों का गान करते हैं वो संसार रूपी कुएं में कभी नहीं गिरता। और आप लोगों को तो सबको जानकारी है क्योंकि सब गृहस्थी बैठे हैं। यह संसार रूपी कुआं ऐसा है, एक बार प्राणी इसमें गिर गया फिर निकल नहीं पाता। अच्छा, इस कुएं में आनंद इतना है, कोई बचाने वाला व्यक्ति रस्सी डाल दे और कहे कि लाओ हम तुम्हें खींच लेते हैं, तुम्हारी रक्षा कर लेते हैं, तो कुएं से आवाज़ लगा के कहता है, नहीं नहीं नहीं, हम थोड़े दिन रुक करके फिर बाहर निकलेंगे। आनंद इतना है। इसलिए इस संसार को एक शब्द से संबोधित किया है, संसार सागर। ये क्या है? संसार सागर ऐसा। अरे साहब, संसार सागर में आ गए हैं, बड़ी फजीती है। संसार सागर, संसार सागर। सागर क्यों कहा है? बोले सागर में स्नान करने में बड़ा आनंद आता है। संसार सागर की हिलोर आती है। आप कभी जगन्नाथपुरी गए? कौन कौन गए? थोड़ा हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया।
जिसने जगन्नाथपुरी के समुद्र में नहीं नहाया वो तो समझ लो उसने कुछ देखा ही नहीं है। बड़ा अच्छा साफ सुथरा समुद्र है वहाँ का, क्या लहर आती है। तो सागर की लहरों में स्नान करने में बड़ा आनंद आता है। कभी लहर उसको वहाँ तक ले जाती है, फिर कभी लहर अपनी ओर खींच लेती है। कई लोग तो होटल में कमरा भी ऐसा बुक कराते हैं कि हमें सागर दिखाई पड़े, समुद्र दिखाई पड़े। तो दिखने में और स्नान करने में तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही ये जो संसार है ये दिखने में और इसमें रहने में तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन अगर सागर में, समुद्र में, सागर में नहाते 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 अगर आपको प्यास लग गई तो आप वहाँ पानी नहीं पी सकते। बोलो जय सिया राम। बताओ, पानी का ही तो पूरा सागर है, लेकिन स्नान करते हुए प्यास लगी तो आप पानी नहीं पी सकते, क्योंकि सागर का जल खारा होता है। ऐसे ही ये जो भव सागर है, भव माने ये संसार जो सागर है, संसार, इसमें आपको रहने में आनंद आएगा, इसमें आपको देखने में आनंद आएगा। लेकिन यहाँ पर खारापन है। कौन सा खारापन? जब तक आप दूसरे के लिए कुछ करते रहोगे तब तक तो आनंद है, और जिस दिन आप अपना हाथ खींच लोगे उसी दिन से ही तुम सबके बुरे बन जाओगे। तो यहाँ खारापन बहुत है। पीछे से कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है, इसी को तो खारापन कहते हैं। आए थे संसार में आनंद लेने के लिए, लेकिन यहाँ प्राणी सुखी नहीं हो पा रहा है। सुखी किस लिए नहीं हो पा रहा है? सुखी ना होने का कारण मात्र एक ही है, क्योंकि जीव को यहाँ आकर के संतोष नहीं है। बोलो जय सिया राम। हाँ, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। जिसके जीवन में संतोष रूपी धन है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा धनपति, करोड़पति, अरबपति आदमी है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए तो वो कह रहे हैं, सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। गोस्वामी जी ने संकेत किया, यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। भगवान का चरित्र गाते रहो, भगवान का चरित्र श्रवण करते रहो, फिर भवकूप में आप गिरोगे नहीं। हम किसी सेठ जी की दुकान पे, कपड़े की दुकान थी, वहाँ पर बैठे थे तो वहाँ देखा हमने एक स्टिकर लगा हुआ था, और उस स्टिकर में लिखा था, एक बार तू मेरे ऊपर खर्च करके तो देख, मैं तेरी तिजोरियां ना भर दूं तो कहना। तू एक बार मेरा नाम लेकर के तो देख, मैं तेरा प्रचार प्रसार ना करा दूं तो कहना। मुझे नहीं पता आप लोगों के विषय में, लेकिन मैं अपने विषय में कहता हूँ। हमको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से राम कथा से जुड़े, कृष्ण कथा से जुड़े, शिव कथा से जुड़े, देवी भागवत कथा से जुड़े, हम सत्य बता रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार दुनिया में हो गया। अरे बड़े बड़े जब होर्डिंग्स लगते हैं, कटआउट लगते हैं, पोस्टर बैनर लगते हैं, तो भगवान का फोटो छोटा सा लगता है और व्यास जी का फोटो इतना बड़ा लगता है। ये प्रमाण है। तू एक बार मेरा गुणगान करके तो देख, मैं तेरा प्रचार प्रसार ना करा दूं तो कहना। हमारी यात्रा तो साइकिल से प्रारंभ हुई, आज न जाने कितनी बार फ्लाइट में बैठ करके हम लोग यात्रा करते हैं। ये क्या है? ये है भगवान के नाम का प्रताप। ये आपको भी प्राप्त हो सकता है, बशर्ते बात इतनी सी है कि आप उसके प्रति समर्पित हो जाओ। अरे आप लोग व्यापारी लोग बैठे हैं, सुबह 8 बजे दुकान पर जाते हो, दोपहर का टिफिन भी लेकर के जाते हो, ठंडी रोटी खाते हो दोपहर में, रात्रि में हारे थके लौटते हो, अच्छे से भोजन भी नहीं कर पाते, फिर सो जाते हो, फिर सुबह से उठे धाय पाए में लगे रहे, अच्छे से ना भोजन कर पाए, और रोजाना छोले भटूरे भी नहीं खा सकते आप, पनीर की सब्जी रोजाना घर में नहीं खा सकते, रोजाना रसगुल्ला नहीं खा सकते। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये दास रोजाना रसगुल्लों में ही रहता है,
रोजाना पनीर की सब्जी हमको मिलती है। हल चले न कुदाड़ी और बैठे देव मुरारी। हमारी तो कोई खेत नहीं है, हमारी तो कोई दुकान नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा देखिए, हमसे सामने वाला व्यक्ति पूछने के लिए आता है, महाराज जी कल तो गुलाब जामुन बने थे भोजन में, आज आपकी आज्ञा हो जाए तो शुद्ध देसी घी की जलेबी बनवा दें। ये क्या है? ये भगवान के नाम का प्रताप है। लेकिन जुड़ना पड़ेगा सच्ची श्रद्धा से, जुड़ना पड़ेगा विश्वास से, जुड़ना पड़ेगा आप हर प्राणी का सम्मान करने से। फिर देखिए आपके जीवन में आनंद क्यों नहीं होगा, अवश्य आनंद होगा। तो भगवान जब प्रकट हुए, कौशल्या मैया का हृदय गदगद हो गया। सज्जनों, माता केकई ने एक बच्चे को जन्म दिया, माता सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। भीड़ लग गई अवध के उस महल में। कटिबद्ध होकर के बारी बारी से बालक का दर्शन करने सब जा रहे थे। सूर्य भगवान को जैसे ही पता लगा मेरे वंश में प्रभु का अवतरण हुआ है, चलो चलो बाल रूप का दर्शन करना चाहिए। आकर के भगवान सूर्य नारायण स्थिर हो गए, बीचों बीच में आकर के खड़े हो गए। न आगे जाते हैं न पीछे को हटते हैं। देवता कटिबद्ध होकर के खड़े होकर के आवाज़ लगा रहे थे, अरे सूर्य नारायण थोड़े आगे बढ़ो, हमको भी दर्शन करना है। लेकिन आपको आश्चर्यमयी घटना बताएं, 1 महीने का 1 दिन हो गया, क्योंकि सूर्य नारायण अस्त ही नहीं हुए। 1 महीने का 1 दिन, लेकिन इस 1 महीने के 1 दिन की लीला को किसी ने जान नहीं पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, व्यामास दिवस भात दिवस पुनि मरम न जाना को, रथ समेत रवि था के हूँ निशा कवन विधि हो। 1 महीने का 1 दिन बन गया। सूर्य नारायण आकर के स्थिर हो गए। सबसे पीछे खड़े थे चंद्रमा जी। चंद्रमा जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे भैया थोड़ा आगे चलो, हमें भी दर्शन करना है। तो सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, जब तक हमारे नेत्रों की संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चंद्रमा जी को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। भगवान के पास चले गए, प्रभु क्षमा करें, ऐसे ही करना था तो काय को आए आप सूर्य वंश में। अरे भैया काय को नाराज हो रहे हो, क्या बात हो गई? देखो देखो, आप सूर्य वंश में आए तो सूर्य नारायण हम लोगों को दर्शन नहीं होने देते, हमें भी तो आपका दर्शन करना है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, काय को चिंता करते हो? अभी हम इस युग में सूर्य वंश में आए हैं, इन्होंने 1 महीने का 1 दिन बना दिया। हम द्वापर में कृष्ण वंश में पधारेंगे, तब आप आकर के आइएगा और आपके ही वंश में हमारा अवतरण होगा। और तुम्हारे वंश में जब हमारा अवतरण होगा तो तुम 6 महीने की रात्रि 1 रात्रि बना देना। जब कृष्ण का आगमन हुआ ना तो 6 महीने की 1 रात हो गई थी। इसने सूर्य ने तो 1 महीने का 1 ही दिन बनाया, लेकिन चंद्रमा जी ने 6 महीने की रात्रि बना दी। और राम जी कहते हैं, फिर भी तुम चिंता मत करो, हम अपने नाम के पीछे तुम्हारा नाम जोड़ करके रखेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा, दुनिया हमको रामचंद्र के नाम से पुकारेगी। चंद्रमा जी अति प्रसन्न हो गए और वहाँ से प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गए। ऐसे सुंदर चरित्र को भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। ऐसा सुंदर बाल चरित्र है। अब इतने में माता पार्वती से भगवान शंकर ने कह दिया, और हूँ एक कहूँ निज चोरी, और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरे जाति दृढ़मति तोरी, सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी, सुनो गिर जाति
दृढ़मति तोरी। सुन गिरजाति दृढ़मति तोरी। काक भुसोड़े संग हम तोरू। काक कुसुम संग हम दो। मनोज रूप जा नहीं नहीं को। मनुज रूप जा नहीं नहीं को। मनोज रूप जा नहीं नहीं को। मनुज रूप जा नहीं नहीं को। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। भोलेनाथ जब माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे तो भोलेनाथ भगवान के मुख से एक चर्चा निकल गई। और वो एक कहूँ निज चोरी। एक चोरी की बात मैं पार्वती तुम्हें सुनाऊं और हूँ एक। इससे संकेत मिलता है क्या 2 बार चोरी की? बोले हाँ 2 बार चोरी की। एक तो चोरी की भगवान सूर्य नारायण ने। कौन सी चोरी की? 1 महीने का 1 दिन बना करके, किसी को मालूम भी नहीं चल पाया। और दूसरी चोरी अपने विषय में